उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लग गई है। सीजेआई ने कहा कि जज से भी गलती हो सकती है। वहीं पीड़िता रोई, कहा फांसी दिलाऊंगी। नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। उन्नाव रेप केस में रेपिस्ट पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को जमानत दी थी। इस जमानत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन पहले याचिका लगाई थी। सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच में सुनवाई हुई। बेंच ने दोनों पक्षों की करीब 40 मिनट तक दलीलें सुनी। सीजेआई ने कहा कि हाईकोर्ट के जिन जजों ने सजा को सस्पेंड किया वो बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट को लगता है कि मामले में अहम सवालों पर विस्तार से विचार जरूरी है। आमतौर पर कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो तो बिना उससे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती, लेकिन इस मामले में परिस्थितियां अलग हैं क्योंकि आरोपी दूसरे मामले में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। इससे पहले कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह भयावह मामला है। धारा 376 और पॉक्सो के तहत आरोप तय हुए थे और ऐसे मामले में न्यूनतम सजा 20 साल की कैद हो सकती है, जो पूरी उम्र की जेल तक बढ़ाई जा सकती है। इधर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुनते ही पीड़ित फूट फूट कर रोने लगे। एक्टिविस्ट योगिता भयाना और अन्य महिलाओं ने उसे संभाला। इसके बाद पीड़िता ने कहा कि मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं, मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगी, उसे फांसी की सजा दिलाऊंगी, तब जाकर हमारे परिवार को इंसाफ मिलेगा। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इस मामले में गंभीर कानूनी सवाल है जिस पर विचार जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट का आदेश जिन जजों ने दिया विदेश के बेहतरीन जज में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पॉक्सो कानून के तहत एक पुलिस कांस्टेबल को लोक सेवक माना जाए, लेकिन किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि जैसे विधायक या सांसद को इस दायरे से बाहर कर दिया जाए। अदालत को यह असमानता परेशान कर रही है। जस्टिस जेके माहेश्वरी ने सवाल उठाया कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा भी है या नहीं कि आरोपी धारा 376(2) के तहत दोषी है या नहीं। अब इस पर वरिष्ठ वकील हरिहरन ने कहा कि किसी कानून में दूसरे कानून से परिभाषा उधार लेकर लागू नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी का जिक्र हुआ। सीबीआई ने 1997 के आडवाणी केस का हवाला देकर दलील दी कि चुने हुए विधायक को आपराधिक कानूनों के तहत पब्लिक सर्वेंट माना जा सकता है। अगर विधायकों को भ्रष्टाचार जैसे अपराध के लिए सरकारी कर्मचारी माना जा सकता है तो बच्चों के खिलाफ यौन अपराध से जुड़े मामलों में भी यही सिद्धांत समान या उससे ज्यादा सख्ती से लागू होना चाहिए। सीबीआई ने कहा कि पॉक्सो के तहत सरकारी कर्मचारियों की परिभाषा से विधायकों को बाहर करने से कानून का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। दरअसल सीबीआई ने एल के आडवाणी समेत कई राजनीतिक हस्तियों के खिलाफ 1997 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत केस दर्ज किए थे। आरोप ये लगाया था कि सरकारी फायदे के बदले राजनेताओं को अवैध फंड दिए गए थे। तब ये कानूनी मुद्दा उठा था कि क्या चुने हुए प्रतिनिधियों को भ्रष्टाचार विरोधी कानून के मकसद से सरकारी कर्मचारी माना जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब हाँ था। कहा गया था कि चुने हुए जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सरकारी कर्मचारी की कैटेगरी में आते हैं। पीड़ित के साथ 4 जून 2017 को सेंगर ने रेप किया था। वह अधिकारियों के चक्कर लगाती रही लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसी बीच उसके पिता को पेड़ से बांधकर पीटा गया। पिटाई करने वालों में कुलदीप के भाई अतुल और उनके लोग शामिल थे। इसके बाद 8 अप्रैल 2018 को पीड़ित लखनऊ पहुंची और सीएम आवास के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। सुरक्षा कर्मियों ने उसे बचाया। अगले ही दिन खबर ये आई कि पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। मामले में कुलदीप, उसके भाई, माखी थाने के एसएचओ समेत 10 लोग आरोपी बने। बाद में इन्हें सजा हुई। सेंगर की संलिप्तता और पिता की मौत ने इस केस को बड़ा बना दिया। 12 अप्रैल 2018 को केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। सेंगर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, लेकिन इसी बीच पीड़िता के चाचा जो इस केस में उसकी मदद कर रहे थे, उन्हें 19 साल पुराने मामले में 10 साल की सजा हो गई। पीड़िता अकेली हो गई। 28 जुलाई 2019 को वो अपनी मौसी, चाची और वकील के साथ जा रही थी, तभी ट्रक ने टक्कर मार दी। मौसी चाची की मौत हो गई और पीड़िता बच गई। मामले में कुलदीप के खिलाफ साजिश का मामला दर्ज हुआ। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मामले को गंभीरता से लिया। केस दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में शिफ्ट कराया गया। 45 दिन तक लगातार सुनवाई के बाद कोर्ट ने सेंगर को दोषी पाया और 21 दिसंबर 2019 को उम्र कैद की सजा सुनाई।